Good morning, students. This is class 2 English, chapter number 3. I promise. So here I am just doing here the vocabulary portion. Vocabulary portion, that is your grammar portion of the chapter. So you have to learn about that and understand all of these things. तुमको इसको लर्न करना है और उसको पढ़ के समझ के उसको करना है. So we will do here the what is the use of is, am and are here, and use of was and were. So two things are there. So question number here your question number 1, page number 31 is a fill in the blanks with is, am and are. Then the second portion is your use of was and were. So बच्चों हम लोग को कहाँ पर is और am और are को ज्वाइन करना है और कहाँ पर हमको was and were के लगाना है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. So start from this is, am and are. So first thing, सब easiest thing is your am. am बस किसके पास लगता है? I के पास, first person है. Okay. So what is your second person? Second person is you. Third person, that is he, she, Ram, Hari. You can say any name. Okay. So that is your third person. So whenever this is coming, you have to put a verb here. तो I के पास क्या लगाओगे, you के पास क्या लगाओगे और he के पास क्या लगाओगे. तो यहाँ पर जब अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, that means the procedure is going on. हम लोग वो कर रहे हैं. He is playing, that means वो खेल ही रहा है. I am just walking, मतलब मैं चल रही हूँ. Lisa is eating, that means वो खा रही है. तो ये जो प्रोसीजर है, that is your present tense. तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं? is, am and are. तो यहाँ पर हम कहाँ is को लगाएंगे, am को लगाएंगे और are को लगाएंगे. पहले is. यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, Lisa and Anne, they are sisters. Lisa और Anne sisters हैं. तो यहाँ पर तुमको देखना है कि दो हो गए हैं. मैं एक I के पास और you के पास एंड यहाँ पर he के पास. अगर he तो है, वो है सिंगुलर नंबर. ठीक है. तो सिंगुलर नंबर है तो is लग रहा है. तो यहाँ पर लेकिन Lisa एंड Anne दो हो रहे हैं. So what will be there? Fill in the blanks. So we have to put here are because this is the plural form. यहाँ पर दो हैं इसलिए हम लोग आर लगाए हैं. सिस्टर्स भी तुमको इजी बनेगा कि यहाँ पर एस लगा है. प्लूरल में हमारा एस लगता है और सिंगुलर में हमारा सिस्टर बस सिंपल रहता है. सेकेंड क्वेश्चन, माई आंट डैश ए पायलट. मेरे आंटी पायलट हैं. तो पायलट है तो आंटी जो है, मैं तुमको ये वाला पहले बता चुकी हूँ, थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के पास क्या लगेगा? इज. सो वी विल पुट हियर इज. My auntie is a pilot. Third, the car. Car is here. Also come. So car के पास क्या लगेगा? Is. अगर cars हो जाता तो क्या लगेगा? Are लगता. ठीक है? Then put here is. I. The simplest thing. I के पास बस एक ही लगता है. I are कभी नहीं होता. I is कभी नहीं होता है. ठीक है? तो I के पास क्या लगता है? I am. अगर I am लगाते हो वो ing फॉर्म लगेगा ही. तुम लोग कभी कभार लिखते हो, जब व्हाट्सएप में लिखते हो I am do the work, वो गलत है. ठीक है? I have completed और I am doing the work. ओके. सो I अगर am लग रहा है तो फिर ing लगेगा. You अगर are है तो ing लगेगा या फिर तुम्हारा यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा. तो यहाँ पे तो फ्रूट्स हो गया. तुमको पहले से बता चुकी हूँ, दिस इज द प्लूरल फॉर्म एस. ओके. अगर एस है तो तुमको इजीली यू कैन से दैट देयर विल बी आर. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. ओके. तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट इज, आम और आर. देन कम टू वाज एंड वेयर. तो इज का जो पास्ट टेंस है वो है वाज और आर का जो पास्ट टेंस है वो है वेयर. वेयर जब हमारा ज्यादा हो जाते हैं तो वेयर होता है. मतलब यू अगर यू आर होता है, अगर
वो पास्ट जो चले जाता है तो वो क्या हो जाता है, यू वेयर. So here eat dash lunch time. So here is a picture in your book. You can see that some students or children are playing in a park. Okay. So yeah, just you have to say these things about these children or students. Okay. Come to here. So was का is का past tense was है और are का past tense क्या है, were. तो eat के पास क्या लगेगा, eat. इट तुम उसको बोल सकते हो कि वो सिंगुलर है, तो इट वाज लंच टाइम. द चिल्ड्रन इज द प्लूरल. तो यहाँ पर प्लूरल होता है तो हम लोग पहले आज लगाते थे, अब पास्ट टेंस हो गया है उसका तो हम लोग क्या लगाएंगे, वेयर. ओके. देन सम चिल्ड्रन दैट्स ऑन द स्लाइड्स. ऑलरेडी दिस थिंग्स गोइंग ऑन. चिल्ड्रन यहाँ पर 3 है. 3 questions में you can get children, so you know that better that children means are or were. Okay, तो are तो ये हम लोग past tense कर रहे हैं. अगर यहाँ पर children होता तो हम लोग इस क्वेश्चन में children some children dash running, तो हम लोग यहाँ लिखते some children are running. ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर past tense को आ गए हैं तो past में क्या होता है, some children were running. यहाँ पर भी were, some children were in the slide. Lisa is a singular number. Third person singular number is Lisa. So we normally use is at the time of present tense. So here we will use what? Here is also she. She is a pronoun of Lisa. Lisa को हम लोग बार बार Lisa ना लिख के उसको अगर हम लोग संबोधित करते हैं तो क्या लिखते हैं, she लिखते हैं. लीजा पहन रही है, वो बहुत खुश है. फिर से लीजा बहुत खुश है हम लोग नहीं लिखते हैं. तो सी वॉज वेरी हैप्पी. सो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए. प्रोनाउन और थर्ड पर्सन में वही लगता है वॉज. अगर ज्यादा हो रहे हैं, मोर देन 1 हो रहे हैं, कुछ भी. द फ्रूट्स अगर यहाँ पर होता है ये वाला क्वेश्चन, the fruits dash in the basket, the fruits were in the basket. Okay, so here the children dash in the playground, the children were. अगर वहां पे प्रेजेंट हो जाता तो वो आर हो जाता. ठीक है. So you have to learn all of these things, your present tense and past tense, and you have to complete this vocabulary part of your chapter number 3. If you get any query, then you can ask me or you can call me. Thank you and have a nice day.